अस्सलाम वालेकुम। सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिकल SE601P। आज हमारा लेसन 8 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने जीरा पे अकाउंट बनाना सीखा था और हमने एक प्रैक्टिकल अकाउंट बना के फ़िज़िकल इंटरफेस को चेक किया था। तो आज लेसन 8 में हमने एक और टूल है जिसे आसाना कहते हैं और ये टूल भी जीरा की तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो आज हमने प्रैक्टिकली आसाना का अकाउंट बनाना है और इसका कुछ इंटरफेस वो हम देखेंगे और मज़ीद हमारे जो यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें एक टास्क दिया गया है कि आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है आसाना पे। आफ्टर क्रिएटिंग दी अकाउंट प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसमें हमने कुछ टास्क असाइन करने हैं, ऐड करने हैं और फिर असाइन करने हैं। नेक्स्ट हमने जो टास्क ऐड करने हैं उसकी टाइमलाइन सेट करनी है, कितने टाइम पीरियड में वो टास्क कंप्लीट होगा। और उसके बाद हमने प्रोजेक्ट मैनेजर यानी जो बंदा प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा है, देख रहा है, उसको डैशबोर्ड पे व्यू किस तरह का नज़र आता है वो हम चेक करेंगे। और मोर ओवर हमने फिर देखना है कि कंप्लीटेड और पेंडिंग टास्क का हमारा स्टेटस क्या चल रहा है वहाँ पे। और लास्ट में एक वर्क स्पेस है और टीम को, अगर आपके पास पूरी टीम है तो टीम को आपने किस तरह वर्क स्पेस असाइन करके देनी है। अकाउंट क्रिएट करने से पहले हमें जानना है कि जीरा और आसाना में फ़र्क क्या है, क्योंकि ये दोनों प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है आसाना एंड जीरा आर नॉट दी सेम। दे आर बोथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स बट बिल्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क एंड टीम। हैं दोनों प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स सॉरी, लेकिन इनमें डिफरेंस है। और वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जीरा का देखते हैं कि जीरा में हमने क्या किया था। डिज़ाइंड स्पेशली फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ख़ास तौर पे ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था जीरा। बाद में लोगों ने इसको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। जीरा सपोर्ट्स एजाइल, स्क्रम, कैनबन, स्प्रिंट्स, बैकलॉग। एजाइल में होता यूँ है कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको छोटे प्रोजेक्ट्स के अंदर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और डिवाइड करने का एक मखसूस टाइम पीरियड होता है। यानी आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, अब उसके आपने 5 या 10 पार्ट्स कर दिए हैं। अब उन पार्ट्स को आपने डेवलपर्स को दे दिया है। डेवलपर्स जो हैं उनको आप एक मखसूस टाइम पीरियड देते हैं कि भाई आपके पास मैक्सिमम 2 वीक्स हैं। स्प्रिंट्स के अंदर ये तयशुदा एक रूल समझ लें कि स्प्रिंट्स में मैक्सिमम 2 वीक का गैप दिया जाता है कि 2 वीक के अंदर ये प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट करना है। वो हिस्सा जो कि बताया गया है, पूरे प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। यानी 2 हफ्ते के अंदर एक चीज़ तैयार की, फिर अगले 2 हफ्ते का टारगेट ले लिया, तो इसको वो स्प्रिंट्स कहते हैं। बैकलॉग, आपने जीरा में इश्यूज़ को डिस्कस किया है। इश्यूज़ या टास्किंग जो होती है, टोटल टास्क जो आपने कवर करने होते हैं, तो जितने आपने कर लिए हैं, 3 लिस्टें पढ़ी थी ना आपने, टू डू, उसके बाद इन प्रोग्रेस और एट द एंड था डन। फॉर एग्जांपल आपने 10 टास्क में से 2 आपने डन कर दिए, तो बैकलॉग में जो आपके आउटस्टैंडिंग टोटल पड़े हैं वो बैकलॉग कहलाता है। तो बैकलॉग की ये डेफिनेशन है। अच्छा, जीरा आ गया पावरफुल इशू ट्रैकिंग टूल है। आ गया है कि इंटीग्रेट्स डीपली विद गिटहब एंड बिटबकेट। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि गिट ये यूज़ होती है कि आप एक ऐप बना रहे हैं, तो उस ऐप के आपने मल्टीपल वर्जन तैयार किए हैं, वर्जन 1 2 3 4 5 6। तो उस वर्जन को जो बंदा बहुत बड़ी ऐप्स बना रहा है, वो कैसे उसको पता चलेगा कि मैं कौन से वर्जन किस ऐप को दे रहा हूँ।
तो उसको कंट्रोल करने के लिए गिट का यूज़ किया जाता है। गिट हब हमने लिंक किया था, ये गिट हब के ऊपर आप पूरे का पूरा अपने प्रोजेक्ट का कोड रख देते हैं वहाँ पे। सेम गोज़ फॉर बिटबकेट। आगे है मोर कम्प्लेक्स टू सेटअप। नेक्स्ट है नॉट वेरी सिंपल फॉर नॉन टेक्निकल यूज़र्स। ये जीरा के बारे में है। अब आसाना क्या है, वेरी क्लीन एंड ईजी इंटरफेस। आप अभी देखेंगे बहुत ईजी इंटरफेस है। गुड फॉर नॉन टेक्निकल टीम्स, तो जो लोग टेक्निकल काम नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो और ज़्यादा आसान है, वो भी अपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। यूज़ केसेस लाइक डेली टास्क, मार्केटिंग कैंपेन्स, HR टास्क, स्मॉल टीम, यानी इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स जो है ना वो इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। नॉट आइडियल फॉर द डेवलपर हु नीड वर्जन कंट्रोल और डिटेल्ड बग ट्रैकिंग। तो वर्जन कंट्रोल के लिए हमने जीरा में गिट यूज़ किया था, इसमें कुछ ऐसा सीन फ़िलहाल नहीं है, मे बी इन फ्यूचर इसमें कुछ इंटीग्रेट हो भी जाए। आसान अल्फाज में आसाना, सिंपल टास्क एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, ये सिंपल। और जीरा है एडवांस टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर डेवलपर्स। हमने आसाना का यूज़ कैसे करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ऐप डेवलप करनी है, कोई डॉक्यूमेंटेशन की ऐप है, तो उसमें हमारे पास टोटल 15 पेजेस हैं। तो बेसिकली वो जो 15 पेजेस हैं वो हमारे 15 टास्क हैं। 5 डेवलपर्स को हमने एक टास्क दिया कि ये ऐप है, 15 पेजेस हैं, तो हर एक को हम बराबर दे देते हैं टास्क के 3 टास्क आपने करने हैं, 3 आपने, 3 आपने। तो 5 डेवलपर हैं तो वो 15 टास्क हम ऐसे डिवाइड कर, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अब एक अली नाम का बंदा है, डेवलपर है, इनको हमने दिया कि पेज 1 2 3 आपने बनाने हैं, ये हमने आसाना पे उसको असाइन कर दिए हैं। ये सारा हैं, इनको हमने 4 5 6 पेज दे दिया, अहमद को दे दिया, हिना और ताहिर, सब को हमने उसके पेजेस दे दिए। अब जो मैनेजर बैठा है, प्रोजेक्ट मैनेजर, वो अब देख रहा है कि ठीक है भाई, मैंने 3 पेजेस फ़लाँ बंदे को दिए थे, इसके एक डन है, एक अंडर प्रोग्रेस है और एक इसका अभी टू डू लिस्ट में पड़ा हुआ है। तो इस तरह प्रोजेक्ट को वो व्यू करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर। आसाना विल हेल्प टू असाइन 15 पेजेस टू 5 टीम मेंबर, ट्रैक ईच पर्सनस राइटिंग प्रोग्रेस, कीप ऑल डॉक्स इन वन प्लेस, एड डेडलाइंस और कीप कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर, रिव्यू ऑल पेजेस ईजिली। अब हम अपनी उस एक्चुअल स्लाइड पे चलते हैं कि हमें यूनिवर्सिटी ने कहा है कि सबसे पहले आपने क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट इन आसाना। तो ब्राउज़र पे चलते हैं, ब्राउज़र में जाके हमने लिखना है asana.com। ये हमारे पास उनकी साइट आ गई, यहाँ हमने गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दिया। यहाँ आगे ये सिंपली आपसे आपकी ईमेल मांगेंगे, तो जो भी आपकी ईमेल है, यानी आपका साइन अप ही यहाँ से स्टार्ट होता है। ईमेल एंटर करें, कंटिन्यू करें। तो जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, हम इसके इंटरफेस पे लैंड करते हैं, जो हमारा आसाना का इंटरफेस है। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल लेफ़्ट साइड पे जो सेक्शन नज़र आ रहे हैं, आप अपने तौर पे इसको रीड कर लीजिएगा। लेफ़्ट साइड पे हमारे ये प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे होते हैं। आप जितने प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं तो वो आपकी इस तरफ शो हो रहे होते हैं। आपने किसी भी प्रोजेक्ट में कुछ भी चेंज करनी है, कोई ग्रुप बनाना है, कोई आपने किसी को मैसेज करना है, कोई टीम मेंबर से कांटेक्ट करना है, किसी की प्रोग्रेस चेक करनी है अपने किसी भी प्रोजेक्ट की, तो आप सबसे पहले प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो ये मेरा जेंगो फ्रेमवर्क का प्रोजेक्ट है, ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे प्रायोरिटीज़ आपके सामने सेट हुई हैं, मीडियम है, लो है, हाई है, ये किसको असाइन है, ये टू डू क्या है, और डूइंग यानी इन प्रोग्रेस और कितने हो चुके हैं। इसी तरह अब चूँकि हमने नया प्रोजेक्ट जो अभी ऐड किया था उसका नाम था ऐप डॉक्यूमेंटेशन, इस पे हम काम कर रहे थे। तो हम इस प्रोजेक्ट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जो कि अभी बिल्कुल एम्प्टी है, किसी को असाइन नहीं किया गया, इवन कि हमने इसकी टास्किंग भी नहीं की है। तो हम सबसे पहले इसको सिलेक्ट करते हैं। हमारे सामने ये इंटरफेस आया है
और यहाँ पे अनटाइटल सेक्शन लिखा हुआ है। बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये आप जब ग्रुप्स बनाते हैं, यानी आपने यहाँ पे अब टास्क हमने ऐड करने हैं ना मुख्तलिफ़ किस्म के, तो जब हम टास्क ऐड करते हैं तो हमने वो किसी को असाइन भी करने होते हैं। जैसे कि हमने पिछली एग्जांपल में पढ़ा, हमारे पास 5 डेवलपर्स बैठे हैं, 5 डेवलपर की टीम है, तो हम यहाँ से पूरा एक ग्रुप बनाएंगे, उसका हम नाम दे देंगे यहाँ पे, जो भी ग्रुप का नाम देना है। तो जब आप यहाँ पे असाइन करने लगते हैं तो आपके सामने वो ग्रुप मेंबर्स मौजूद होते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से फिर उसको सिलेक्ट करके वो कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपना फर्स्ट टास्क इसमें ऐड करते हैं। ऐड टास्क, हमारा फर्स्ट टास्क हम यहाँ से ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन को हम यहाँ से उठाएंगे और हम इसके अंदर पेस्ट करते हैं। ये नाम है एक्चुअली, उसके बाद हमारा सेकंड टास्क हमारे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल ये टास्क है सेकंड। इस टास्क का मतलब है जो हमने टोटल 15 पेज बनाने थे, तो ये उन पेजेस की बात हो रही है। 2 टास्क हमारे ऐड हो गए। तीसरा टास्क हम कोई और ऐड कर लेते हैं। एक पेज हमारे पास डैशबोर्ड का है, तो हम डैशबोर्ड का ये करते हैं, कंट्रोल-V। अब ये हमने 3 टास्क ऐड किए हैं। अब हमारे पास जो कि 15 पेजेस थे, तो हम यहाँ पे 15 टास्क ऐड करेंगे टोटल, क्योंकि ये सारे 15 टास्क बेसिकली आपने असाइन करने हैं ना। आप असाइन करने हैं, यहाँ आपके असाइने लिखा हुआ है, ये देखिए, ये असाइने है आपका कि आपने किसको असाइन करना है। तो इधर आपके पास पूरा, जब आप ग्रुप का नाम करेंगे तो ग्रुप के मेंबरान शो होंगे, जिसको जो टास्क देना है, यहाँ सिंपली आप उसको असाइन दिस टास्क उसको कर देंगे। आई थिंक एक ही ईमेल ऐड है मेरे पास, ये मैंने एक असाइन कर दिया। ये वाला भी मैंने इसी सेम ईमेल आईडी को असाइन किया, और ये वाला भी सेम किया। आपके पास मल्टीपल ईमेल आईडी शो हो रही होंगी, तो जिसको आपने असाइन करना है तो आप उसको उसके मतलब का टास्क सेंड कर देंगे। यहाँ अगर आप चाहें तो इसको आप ड्यू डेट भी दे सकते हैं, इसको टाइमलाइन भी कहते हैं। हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और ये भी इसकी हम फॉर एग्जांपल ये डेट दे देते हैं। ये देखिए हमारे पास इनकी डेट्स भी आ गई हैं, हमने डेट्स दे दी हैं। अब मज़ीद भी इसमें आप चाहें तो अपनी तरफ से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। बहरहाल ये आपकी टास्किंग थी जो आपने ऐड कर दी है। आखिर में हमने इसको सेव करना है। ये हमारे पास लिस्ट सेव हो गई है। हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, फिर उसमें हमने टास्क ऐड कर लिए। अब देखते हैं कि आगे उन्होंने हमें क्या कहा है। सेट टाइम लाइन फॉर अ टास्क, ऑलमोस्ट हम ये पहले ही कर चुके हैं। टाइमलाइन, हम टाइमलाइन को देख लेते हैं कि हमें शो हो रही है। ये पूरा आपके पास एक व्यू उसने टाइमलाइन का दे दिया है। ये हमारे पास जो टास्किंग दी गई है, इंट्रोडक्शन है, यूज़र फ्लो है और डैशबोर्ड है, इनकी डेट्स भी हमें शो हो रही हैं। तो ये हमारा टास्क कंप्लीट हुआ टाइमलाइन वाला। प्रोजेक्ट मैनेजर डैशबोर्ड, अब हमने ये देखना है कि जो डैशबोर्ड है, प्रोजेक्ट मैनेजर जो कि प्रोजेक्ट को सुपरवाइज़ कर रहा है, उसको तमाम लोगों की प्रोग्रेस शो होती है। तो उसके पास टोटल 3 टास्क उसने दिए हैं अभी, और कंप्लीटेड 0 है, ओवरड्यू 0 है, और ये सेम स्टेटस उसके पास। जैसे जैसे आप कंप्लीट करेंगे तो ये ग्राफिकल शेप में प्रोजेक्ट मैनेजर को सब कुछ शो हो रहा होता है। डेवलपर व्यू ऑफ पेंडिंग एंड कंप्लीटेड टास्क, तो अब डेवलपर साइड पे हमने देखना है, तो वो ऑफ कोर्स ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, डेवलपर्स को ये चीज़ नज़र आ रही होती है। ये अपने हर बंदे को अपने टास्क नज़र आ रहे होते हैं कि मेरा कौन सा टास्क है, डेवलपर को जॉब आप असाइन कर चुके होते हैं। ये डेवलपर का एंड है। और इसके बाद हमारे पास लास्ट है वर्क स्पेस एंड टीम। तो अब आपने टीम अगर असाइन करनी है तो उसके लिए यहाँ पे वर्क स्पेस है। ये अब आपने इस पे थोड़ा सा आपने खुद मेहनत करनी है कि जितने बंदे आप एज ए टीम ऐड करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से खुद ऐड करते जाएं। ऑटोमेटिकली ये आपको आपके जो डैशबोर्ड है, मेन बोर्ड वाला है, वहाँ पे ये शो होना शुरू हो जाएंगे। तो ये हमारा कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ऑफ कोर्स
तमाम सॉफ्टवेयर्स में और इंटरफेसेस पे एक्सपर्ट होना पॉसिबल नहीं है। ये आपकी प्रैक्टिस ही होती है कि जो आपको थोड़ा बहुत चीज़ों के साथ फेमिलियर कर देती है। तो मैंने आसाना पे काम नहीं किया, लेकिन ये आपको तेज़ करवाने के लिए मैंने थोड़ा सा इसका व्यू लिया था और मुझे जितना आइडिया हो सका मैंने आपको बता दिया है। बहुत शुक्रिया।